78 पेज का, जो मेरे जीवन का 7.5 साल का है लिखा हुआ। क्या बोलते आरोप लगा रहे हैं? पत्नी तो कुछ नहीं बोलती, पत्नी से बातें नहीं करने दे रहा है। अपना इज्जत बदनाम करें तो सबका इज्जत जाएगा। मौसी का वो पैसा बना ली है लड़की लोग कि शादी करती है, लड़का को खिलौना बना कर करके छोड़ देती है। ये लोग जो है सो गलत उनको लड़की को दे दिया कि तुम्हारा तो श्राद्ध भी कर दिया है। इतना लड़की रो रही जैसे लगता है कि उसको दबाव दिया जा रहा है। उनका ससुर कह रहा था कि 5 लाख रुपया दे दो और मेरी बेटी अब नहीं आएगी। हम तो जमीन देंगे तब हम इनके कन्या को जाने देंगे, नहीं तो मुस्कान राज को कुइया में गुड्डी गुड्डी काट के फेंकवा देंगे, मगर हम नहीं जाने देंगे इनके यहाँ। लड़की को वहाँ नहीं जाने देंगे, हम नहीं रखने देंगे। शादी हो गया। पूनम शर्मा है, अनीता कुमारी है, रिंकी सिंह मेरे घर को तबाह कर दी है एकदम। तभी इनके फैमिली से गार्जियन गलत है तो क्या कीजिएगा। जहाँ हम रहते थे राजीव नगर 9 में, ससुर सबका नंबर बांट दिया सबको अपना। किस बात के लिए पैसा रहता है? बोल रहा है कि 5 लाख दो, लड़की नहीं जाएगी। लड़की तो ठीक है मगर गार्जियन सही नहीं है। दोनों चीज बताइए कि आप इतना महिला दस्ता को लेकर के आए हैं, मीडिया को भी बुलाया है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहने जा रहे थे कि हम 2017 में शादी किए थे, 3 साल 2017 को, अभी तक विदाई नहीं कर रहे हैं मेरी पत्नी को। 17 शादी के साथ ही विदाई नहीं हुआ कि आकर के फिर विदाई नहीं हो रहा? नहीं, विदाई हम विदाई किए थे, अभी तक विदाई नहीं किए, उलझा के रखे हुए हैं। तो क्या है पूरा मैटर बताइए, मामला क्या है? मैटर क्या है कि हमने शादी किया बिना जानकारी के, जान पहचान के, बिना जान पहचान के, और मामी के विश्वास पर, मामा मामी के विश्वास पर शादी किए कि मामी बोली कि हाँ घरेलू लड़की है, तो लड़की तो ठीक है मगर गार्जियन सही नहीं है, परिवार सब। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि छल से ही शादी करवाया है सर हमको। ऐसा क्या हुआ कि जो ऐसा बात कर रहे हैं? ऐसा बात किए कि छिपा के शादी करवाया गया, बहुत सा मैटर था लड़की का। में क्या दिक्कत है? हाँ, गार्जियन में है कि गार्जियन सबसे पैसा लेता है। मेरा ज़मीन है, क्यों पैसा लेता है? ज़मीन मेरा है सगुना मोड़ पर। किस बात के लिए पैसा लेता है? बोल रहा है कि 5 लाख दो, लड़की नहीं जाएगी। 5 लाख दो लड़की? हाँ नहीं जाएगी, 5 लाख मांग रहा है। आप क्या बोलते हैं? बोला हम क्यों देंगे, हम शादी की अपने पास रखने के लिए, तो नहीं जाएगी लड़की। कौन बोल रहा है 5 लाख? ससुर मामा, अमित मामा। क्या नाम है ससुर का आपके? अनिल कुमार नाम है। पत्नी का क्या नाम है? जी मुस्कान राज। उनका फोटोग्राफ है क्या? हाँ फोटो है, दिखाइए सब दिखाइए। हम तक किताबें 778 पेज का, जो मेरे जीवन का 7.5 साल का है लिखा हुआ। क्या लिखे हैं? क्या कि जो घटना सच्चाई है लिख दिए हैं हम। क्या सच्चाई है बताइए। मैं शादी किए हैं 2017 में, 3/17 को हो गया। हम रिसेप्शन रखे थे, रिसेप्शन में जिद्दी करने लगा कि नहीं अब मुस्कान जाएगी। बेटी नहीं कहता है अनिल कुमार, मेरी मुस्कान बोलता है। बेटी को नहीं, बेटी नहीं कहता, मुस्कान कहता है, मेरी मुस्कान है। ऐसा क्यों कहता है? पता नहीं क्या रीजन, हम तो नहीं गए अभी तक। आपको क्या डाउट है? हम कैसे बोल दे कि डाउट है। और फिर विदाई किए 6 महीने के बाद। मालिक है जहाँ हम रहते थे राजीव नगर 9 में, ससुर सबका नंबर बांट दिया सबको अपना, काना फूसी करने लगा उल्टा सीधा। पूनम शर्मा है, अनीता कुमारी है, रिंकी सिंह मेरे घर को तबाह कर दी है एकदम, काना फूसी करके। क्या काना फूसी होता है? वही जो भी मेरे घर में आ रहा है, सामान ये आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो एक में चाल लगा के बोल दी। बीबी से हम बात करते थे, अपने बीबी से गई थी तो विदाई किए थे, तो मालिक को बोले, पप्पू जी को, ओम प्रकाश को, तो बोलता है चुपचाप धीरे से चल जाना, रूम में चल आना। हमने ऐसे होता है कहूँ, अपना बीबी को समझाइए। तो इसके फिर पता लगने गाँव गए, फिर हम सासाराम गए, फिर हम गए जहानाबाद गए कि सब क्यों कर रही हरकत इतना गंदा, तीनों महिला। तभी इनके फैमिली से गार्जियन गलत है तो क्या कीजिएगा, बच्चा क्या करेगा। अच्छा एक बताइए, आपके ससुर जो आपकी बेटी को नाम लेकर पुकारते, हाँ, आपको आपके ससुर पर शक है क्या? अब क्या है तो जांच पे बैठ जाएगा, जांच अब कैसे जांच पे विषय बैठता है, बनता है। आपकी पत्नी क्या बोलती है? आरोप लगा रहे हैं? पत्नी तो कुछ नहीं बोलती, पत्नी से बातें नहीं करने दे रहा है। कितने दिन पत्नी से बात की? पत्नी तो हो गया 4 साल हो गया बात किया, मोबाइल से। बात क्यों हो गया? 4 साल फोन से बात होता, फिर मोबाइल बंद कर दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर मेरा। हाँ। और सब कहे हैं फैमिली सब ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो बिना बोले हुए। बच्चा है आपको? बच्चा कहाँ है, अभी तो शक्लो से ही नहीं देखे बीबी को। शादी सुहागरात नहीं हुआ है? अब क्या है, वो तो मैरिज की चीज है। नहीं ये कैसे बोल दे सर, हम विदाई किए, बीबी है तो हम रखेंगे नहीं अपने पास। शादी के 6 महीने तक रखे। हाँ रखे भाई, पत्नी साथ रही, पत्नी निभाई। बीबी से डरते हैं क्या? कुछ नहीं बोल पत्नी क्यों निभाए, अपना इज्जत बदनाम करें तो सबका इज्जत जाएगा। मौसी का मैडम को बोलने दीजिए, हाँ, आप लोग इनका साथ दे रहे हैं ना? लीजिए, इंक्वायरी के तो मैडम लोग है, महिला लोग है, वेरीफाई करवाए थे मैडम से। मैं गीता चौधरी हूँ और मैं महिला संगठन के महिला के साथ रहती हूँ। और इनका मैटर में ये मेरे पास आए, बोले मैडम जो आप लोग महिला संगठन के, जी हाँ महिला संगठन के। देखिए मैडम हमारी बीबी नहीं आ रही है, मेरी बीबी दरभंगा में है,
हम बोले आपकी बीवी नहीं आ रही है तो पहले आपकी बीवी से बातचीत न करेंगे, जो शादी कराया है किसने कराया शादी? बोली मामा मामी ने शादी कराया, हमको अपने मामा मामी हैं। तो हम बोले ठीक है, अपने मामा मामी है तो पहले हम मामा मामी से बात करेंगे, उसके बाद हम किसी से बात करेंगे। हाँ, मामा मामी से बात करेंगे फिर किसी से बात करेंगे। इनके मामा मामी के पास गए बात करने के लिए, इसकी मामी आई, मामा नहीं थे, मामी से बात हुआ। मामी बोली कि शादी कराने वाले पकड़ाता है। तो हम बोले जी आप शादी कराए हैं तो आप ना ले गए हैं लड़की को, तो आप ना पकड़ाइएगा, आप ना बोलिएगा कि लड़की क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो देखिए मैडम, हम लड़की को वहाँ नहीं जाने देंगे, हम नहीं रखने देंगे, शादी हो गया। तो हम बोले मैटर क्या है आप बताइएगा मैटर। तो बोले देखिए मेरा वो मैटर शादी का बात हो रहा है यहाँ पे, उलिकाल दी ज़मीन के बात है कि ज़मीन देखिए मैडम उनका ज़मीन है, मेरे घर के आगे उनका ज़मीन है। अब वो ज़मीन हमको देंगे तब हम उनकी मैडम को जाने देंगे। तो बोले अरे ज़मीन का मैटर क्या? हाँ हो गया जी, हम आए हैं लड़की के बात करने के लिए, आप ज़मीन के क्यों बात कर रही हैं? तो देखिए मैडम हमको ज़मीन चाहिए आगे वाला, हम तो ज़मीन देंगे तब हम इनके कन्या को जाने देंगे, नहीं तो मुस्कान राज को कुइयाँ में गुड्डी गुड्डी काट के फेंकवा देंगे, मगर हम नहीं जाने देंगे इनके यहाँ। मतलब लड़की के बदले में ज़मीन? ज़मीन, लड़की के बदले में ज़मीन है। आजकल लड़की के बदले में ज़मीन है। और हम जब वहाँ से आए तो हम बोले इस सोनू और कुमार रोशन को कि रोशन चलो तुम अपने बीबी से अब मिलो, वो कहाँ रहती है। तो ये पता दिए दरभंगा के, हम लोग दरभंगा भी गए। दरभंगा गए तो लड़की के घर पता करते 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 हमको पता चला, टाउन थाना से पता चला कि फलना जगह है। तो गए वहाँ पे, उसके पास चाय के दुकान है, चाय बेचता है। चाय के दुकान पर गए तो चाय वाला बोला कि वही दुकान है उनका, जाइए वहीं पे चाय के दुकान है। हमने गए इनके लड़की के परिवार में जाकर जांच किया तो गलत आरोप तो लड़का का लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लड़की के पास जब हम गए तो इतना लड़की रो रही जैसे लगता है कि उसको दबाव दिया जा रहा है। हम लोग भी रात दिन लड़की को घर बसाते हैं, ऐसा बात नहीं है, घर ही बसाते हैं, उजाड़ते नहीं हैं। लेकिन लड़की का बात विचार से ऐसा लगा कि लड़की को दबाव दिया जा रहा है कि तुम बोलो, गलत बोलो इस लड़का के प्रति। तो ये आजकल का वो पेशा बना ली है लड़की लोग कि शादी करती है, लड़का को खिलौना बना करके छोड़ देती है। एक तरफ मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि 50% लड़की को आरक्षण दे करके लड़की को मनोबल बढ़ा दिए हैं। क्या लड़की को इज्जत होता है, लड़का की इज्जत नहीं होता है? तुमने शादी क्यों की? तुम पहले सामने आओ, आ करके बोलो कि हाँ है सो हम नहीं रहेंगे। तुम किसी के दबाव में आ करके कहोगी कि से हम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप एक आदमी को लेकर के आए थे मेरे सामने में, और वो आदमी बोल रहा था कि 3 लाख रुपया हमसे इसकी मामी ले ली है ज़मीन पर में, और ज़मीन आप हमको लिख दीजिए। तो बोला भाई हम काहे आपको लिख दें, मामी पैसा लिए है तो हम ये कर देंगे। वो कहते वह धमकी देने लगा इनको। तो फिर हम आए तो देखे उनको, तो पहचाने, उनको चेहरा से पहचानते थे, नाम से नहीं जानते थे। वो हमको देखा, कहा बाबा प्रणाम उरनाम किया, बोला हमको लिखा है। तो उसको हम समझाए कि भाई तुम इसमें काहे फंस रहे हो। तो कहा कि हम तो 3 लाख रुपये इसका मामी हमसे ठग ली है कि ज़मीन मेरा है। हम नहीं, ज़मीन तो इसका नहीं है, ज़मीन तो सोनू का है। तो फिर वो आदमी चला गया। और एक दिन इसका जो है मामा जो है जो शादी करवाया था वो, और इसका ससुर आया था मेरे सामने में, और इनका ससुर कह रहा था कि 5 लाख रुपया दे दो और मेरी बेटी अब नहीं आएगी। ये लोग बोला काहे नहीं, हम तो शादी जो किया है रखने के लिए, पैसा देने के लिए नहीं किए हैं। तो फिर बातचीत करके अपना चल गया। हाँ, और एक बात और हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि थोड़ा कन्फ्यूजन किया गया है लड़की को। जहाँ ये रहता था राजीव नगर में, वहाँ पर वो मकान मालिक के जो लेडीज लोग हैं वो लोग उनको झूठ सच बोल दिया कि तुम्हारा श्राद्ध कर दिया है, श्राद्ध कर्म कर दिया है। जबकि ऐसा कुछ बात नहीं है। इनके पिताजी हर साल पितृपक्ष में अपने पितर को जल देते थे और उसका पूजा करते थे, और पूजा हम ही करवाते थे। अच्छा, लेकिन ये लोग जो है सो गलत उनको लड़की को दे दिया कि तुम्हारा तो श्राद्ध भी कर दिया है।